अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का अमल का जो उन्वान है ये तस्खीर है महामोहिनी देवी का, और ये अमल जो है इंतहाई सख्त तरीन है, और तस्खीर होने के बाद में फिर ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये आपको दौलत बेशुमार अता करेगी, और आप इससे हर तरह का काम ले सकते हैं, जायज़ और नाजायज़। और ऐसे आमाल जो किए जाते हैं ये उस्ताद की ज़ेर निगरानी में किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम आपको दे रहे हैं, अमल का तरीका पूरा दे रहे हैं। कोशिश ये करें कि इसको उस्ताद की निगरानी में करें, क्योंकि जो अमल ज़ाहिरी हो, तस्खीर पर आए, ज़ाहिर सी बात है कि वो अमल के दौरान में जो चीज़ें इसमें नज़र आती हैं वो बड़ी अहम हैं। जब आप अमल करने बैठेंगे तो इसमें हा, हो, सू, सा कुछ डरावनी चीज़ें भी नज़र आती हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ और किसी के साथ आवाज़ें आईं, क्योंकि अलग अलग तरीके से मरहला सामने गुजरा। उसी तरीके से ये अमल है, इस अमल के अंदर पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अमल को नौचंदे मंगल के दिन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू ही उसी दिन होगा, यानी कि 3 तारीख के बाद में चाँद की जो 14 तारीख तक जो भी पहला मंगल आए, यानी पीर का दिन गुजरने के बाद में सारा दिन गुजर गया पीर का, अब जो रात आएगी वो मंगल की कहलाएगी। रात के 12 बजे आपको पाक साफ एक कमरा चाहिए, जिसमें ना कोई सामान हो, ना कोई आपको परेशान करने वाला हो, और ना ही अमल के दौरान, ना अमल पूरा होने के बाद, जब तक कि ये अमल चलता रहेगा उस कमरे में कोई जा सकता है। 21 दिन का ये अमल है, और इसके अंदर जो लिबास पहना जाएगा वो सबसे बेहतरीन जो इसका लिबास है वो ब्लैक, काला है, या फिर ये ऑरेंज कलर जिसको भगवा भी बोलते हैं, ज़ाफ़रानी कलर भी बोलते हैं। फिर जब ये भी ना मिले तो फिर आप कोई सा भी लिबास, लेकिन पाक साफ़ हो। अमल से पहले आपको पान, पुड़िया, गुटखा, तंबाकू, अंडा, मछली, दूध, दही, कच्चा प्याज, लहसुन, बीबी के साथ मुबाशरत यानी हम बिस्तरी सब बंद रहेगी। आप बीबी के पास नहीं जा सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जिससे किया गया और जो किया है वो इसके अरकान यही है, इसका परहेज़ भी यही है। ये इंतहाई खूबसूरत है, और ये नीली साड़ी के अंदर इंसान के सामने 4 औरतों की डोली के बीच में बैठी हुई बेइंतहा खूबसूरती के साथ, बिल्कुल सफ़ेद गोरा रंग, बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं, और जेवर में लदी हुई हाजिर होती है। तो अमल को जो करना चाहे वो इसका सबसे पहले इसका जो तोशा है वो ला करके रखे। दिन मैंने आपको बतला दिया। इसका जो दिन है वो पीर का दिन गुजरने के बाद मंगल की रात जो लगेगी उस रात से इसको शुरू करना है। अमल की मुद्दत 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, हद आखिरी जो इसका मरहला होगा दिन का वो 21वां दिन होगा। अगर बीच में हाजिर नहीं होती है तो आप अमल को जारी रखेंगे। इसके लिए आपको साबुत छाली जो पान में डाल करके लोग खाते हैं, वो साबुत 3 अदद छालियाँ साबुत चाहिए। एक पान का पत्ता चाहिए, पान जिसको खाते हैं हम आप, सादा पान। एक सिंदूर वाला चाहिए, लाल वाला, 50 ग्राम लगभग। और ओरिजिनल गूगल यानी बेहतरीन वाला गूगल और बेहतरीन लोबान आप 50-50 ग्राम लाएं। और लाल वाली चूड़ियाँ, सुर्ख चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं, वो आपको 1 दर्जन ला करके रखना होंगी। कम से कम 12 चूड़ियाँ आपको ला करके रखना होंगी। मट्टी कोई ट्रे, कोई थाली, उसके अंदर आपको ये सामान रख लेना है। गूगल लोबान को उसी के अंदर रख देना है। सुर्ख चूड़ियाँ, सिंदूर वगैरह उसके अंदर रखना है, और सिंदूर को छाली पर लगाना है और पान के ऊपर रखना है, और पान को और तमाम तोशे को आपको उसके सामने रखना है। इसमें हिसार आप पूछेंगे तो हिसार इसमें दायरे वाला और जिस्मानी दोनों लगेंगे। और इसके लिए आपको दुआए रद्द रजात पढ़ना होगी। दुआए रद्द रजात आपको नहीं याद है तो कुरान पाक की आयत सूरे अबसा व तवल्ला 3 मरतबा पढ़ेंगे। हिसार इसमें 3 कड़े आप मारेंगे,
क्योंकि कभी कभी एक कड़ा दो कड़ा टूट जाता है, कभी तीनों टूट जाते हैं, तो जिस्मानी हिसार, ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए, हिसार लगे हों। तोशे को आप फिर से समझ लें। एक थाली के अंदर आपको जो है पान रखना है, छालियों पर लाल सिंदूर छिड़क देना है, उनको पान के अंदर रख देना है, चूड़ियाँ भी उसी के अंदर रख देना है, जो गूगल और लोबान लाए हैं वो उसी के अंदर रखना होगा। गूगल लोबान सुलगाने के लिए आपको अलग से भी लाना पड़ेगा, वो भी आप समझ लें। इसका आसन जिसको बोलते हैं, बैठने के लिए गद्दी चाहिए, वो लाल कलर की होना चाहिए या फिर ऑरेंज कलर का होना चाहिए। बिल्कुल इसका रुख जो रहेगा वो मशरिक तरफ रहेगा, ईस्ट की तरफ रहेगा। और तादाद मैंने आपको बताई है 3 या 7। रूहानियत के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका मामला है। आप अमल को शुरू कर देंगे, और मैं आपको जो अमल दे रहा हूँ, ये बारगाह में आपसे कह रहा हूँ कि इसको या किसी भी अमल को आप जब भी कोई हाज़िरी का अमल करें, उसको अपने उस्ताद की निगरानी में करें, उनसे एक बार मालूम भी कर लें, उनसे इजाज़त भी ले लिया करें। आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि इजाज़त क्यों ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी की इंसान के अंदर, किसी मखलूक के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, ख़ासकर इंसान के अंदर। इजाज़त लेने से आपको ताकत मिलती है, अमल जारी हो जाता है, तकब्बुर ख़त्म हो जाता है और अमल में कामयाबी होती है। बहरहाल ये अमल देख लें आप, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अमल यूँ है, क्योंकि लिखने में और पढ़ने में गलती हो सकती है। पढ़ने में सही होगा, लिखने में कहीं पर गलती हो सकती है, तो आप लिहाजा पढ़ा हुआ ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मोहिनी मोहिनी मैं पुकारूं मोहिनी तेरा नाम, भरी सभा के बीच देखे मैंने तेरे काम। राजा इंद्र के अखाड़े में मोहिनी हाजिर शू, हाजिर शू, हाजिर शू। मोहिनी मोहिनी मैं पुकारूं मोहिनी तेरा नाम, भरी सभा के बीच देखे मैंने तेरे काम। राजा इंद्र के अखाड़े में मोहिनी हाजिर शू, हाजिर शू, हाजिर शू। 108 दफ़ा की रोज़ाना की इस अमल की तादाद रहेगी। जब अमल की तादाद पूरी कर लिया करें, तो कम से कम इतना ध्यान रखा करें कि आप 2-3 मिनट अपने हिसार के अंदर बैठे रहा करें सुकून के साथ। और जब ये हाजिर हो जाए जिस वक्त भी, तो आप इससे खुद बात ना करें, बल्कि ये आपसे खुद हाजिर होगी और बड़ी खूबसूरत होगी। नीली साड़ी के अंदर लगी होगी, सोने से और जेवरात से लदी हुई होगी। फिर आप इससे बात करें। जब आपसे ये बात करें, तो आप इससे फिर वादा वगैरह अपनी हैसियत के मुताबिक ले लें, और जो काम लेना हो वो इससे पहले आप अपने वादे के अंदर ले लें। उसके बाद फिर आप उससे ये पूछें कि ये तोशे का क्या करना। अगर वो कहे मुझे दे दो, तो फिर आप उसको दे दीजिएगा। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना कि बाई चांस जैसे कि ये दूसरे दिन तीसरे दिन अगर हाजिर नहीं, तीसरे दिन हाजिर नहीं होती है, और पान का जो पत्ता है वो मुरझा जाता है, तो ये पत्ता आपको ले जा करके किसी नदी वगैरह के अंदर डालना होगा, किसी समंदर वगैरह में डालना होगा। अगर आपको वो चीज़ ना मिले, तो मजबूरी में आप इसको कब्रिस्तान में डाल दें। नया पत्ता पहले ही ला करके रख लेना है। और इस अमल को बारगाह में फिर कह रहा हूँ, इसको उस्ताद की निगरानी में करना, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये आपका हर जायज़ नाजायज़ काम कर देगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ या हम बिस्तरी वाला ताल्लुक़, तो ये वो आपसे रिश्ता कायम नहीं करेगी। ये आप अपने जहन में रखना। एक बार हमसे भी इजाज़त ले लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। वस्सलाम।